आज के इस वीडियो में मैं अलंकार के आगे के भेदों को लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं उसके आगे के दो भेद। आगे के इसके शब्द अलंकार का अगला भेद है, मतलब दूसरा भेद है यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आता है और अर्थ अलग अलग देता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। मतलब बताया गया है कि जहाँ पर एक शब्द आए और वह शब्द दोबारा आए लेकिन उसका अलग अर्थ बताए, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। तो यहाँ पर जो कनक कनक शब्द आया है, यहाँ पर 2 बार कनक शब्द आया है और दोनों का मतलब यहाँ पर अलग अलग बताया गया। जैसा कि इसमें बताया है कि कनक, एक कनक का मतलब आप जानते हैं कि सोना होता है, और दूसरे कनक का मतलब यहाँ पर धतूरा बताया गया है, मतलब एक नशीली चीज़ के बारे में बताया गया है। एक पौधा होता है जो नशीला होता है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर मतलब एक ही शब्द 2 बार आया है, तो मतलब एक शब्द जो 2 या 2 से अधिक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। एक और उदाहरण के माध्यम से आप इसे समझिए, जैसे इसे समझने में भी थोड़ी आसानी होगी। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी मतलब 3 बार वह खाती थी, 3 बेर खाती है। बेर एक फल होता है, तो यहाँ पर 3 बेर मतलब 3 फल खाती है बोला गया है। तो बेर का यहाँ अलग अलग अर्थ बताया गया है। एक ही वाक्य में एक शब्द 2 बार आया है और उसका अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर ये यमक अलंकार होगा। तो आप याद रखेंगे कि एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और वह अलग अलग अर्थ बताता है, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। इसके तीसरा भेद श्लेष अलंकार है। इसको देखते हैं। जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो किंतु उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब चिपकना होता है, एक ही में कई अर्थ वाला होता है। तो यहाँ पर जैसा कि ये नाम से ही पता चलता है कि मतलब चिपका हुआ, मतलब एक ही साथ कई अर्थ लिया हुआ। तो डेफिनेशन होगा कि जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त होता हो लेकिन उसके कई अर्थ आते हैं, मतलब एक से अधिक अर्थ प्रकट हो, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसा एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर देखिए, पानी का तो बताया है आपका अलग अलग अर्थ, लेकिन यहाँ पर एक मोती शब्द भी आया है। तो मोती शब्द को देखिए, मोती का कई अर्थ बताया है। जैसे वो चमक के लिए बोला गया है, मतलब सीप में जो मोती होती है उसकी चमक के लिए बोला गया है, प्लस मनुष्य की इज्जत के लिए भी बोला गया है। और तीसरा आपका जून मतलब आटे के सानने के बाद जो गूंथने में उसमें मुलायमपन आता है, तो उसके लिए बताया गया है जल के। तो यहाँ पर ये जल कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कई अर्थ दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। थोड़ा उसे इजी देखिए आप। सीधी चलते राह जो रहते सदा निसंग, जो करते विप्लव उन्हें हरि का आतंक। हरि पर जो यहाँ पर जो हरि शब्द आया है, इसका मतलब भगवान भी होता है और इसका मतलब बंदर भी होता है। मतलब जो हमेशा सीधी राह चलते हैं उसे हमेशा ईश्वर का साथ मिलता है, और जो उल्टी राह चलते हैं मतलब बंदर के लिए बोला गया है कि वह सदा, जो बंदर है वो सदा उल्टी सीधी चाल चला करते हैं। तो ये जो हरि शब्द आया उसके 2 अर्थ निकलते हैं, एक भगवान विष्णु के लिए और दूसरा बंदर के लिए। तो जैसा कि ये नाम से ही पता है कि यहाँ पर एक शब्द जिसका मतलब एक शब्दों में कई अर्थ वह बताता हो, वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होगा। इस वीडियो में हमने शब्द अलंकार के 2 भेदों को पढ़ा। दूसरा था यमक और तीसरा था श्लेष। यमक का था कि एक ही शब्द अगर 2 से अधिक बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तीसरा श्लेष अलंकार में हमने पढ़ा कि एक शब्द रहता है और वह कई अर्थ बताता है, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। अब आगे अर्थ अलंकार को देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।